हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसमें आपसे पूछा है कि निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखीय, इंग्लिश में बोले कोलिनियर है कि नहीं है, आपको बताना है। तो ये प्रश्न बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्लास 10th के लिए। तो इस क्वेश्चन को चलिए समझते हैं। संरेखी का मतलब है कि क्या ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, आपको ऐसा शो करना है। उसके लिए आप सबसे पहले इन 3 पॉइंटों को इस तरीके से डिफरेंट दिखा देंगे, ठीक है। उसके बाद इनके कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। सपोज ये पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट 1,5 है, 1,5 हमने लिख दिया। ये बी है, इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास 2,3 है, ये बी हो गया। और ये सी है, इसका कोऑर्डिनेट -2, -11 है। इस तरीके से आप दिखा देंगे। तो जब कोलिनियर प्रूफ करना है तो आप सबसे पहले ए बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए बी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो हमें दूरी सूत्र का यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर दूरी सूत्र, जो होता है आपका √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब जब हम ए बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं तो हमारा x1, y1, x2, y2 यही दो होगा। उस टाइम हमें c को भूल जाना है, तो हम इसको करेंगे तो इसमें हमारा x1 ही हो जाएगा और y1 ही हो जाएगा। यहाँ पर x2 ये हो जाएगा और y2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम अपनी सुविधा के लिए क्या करेंगे, एक साइड में हम इसका वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। x1 = x2 = y1 = और y2 = ये यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी हैं उसको लिखते हैं। x1 की जगह है 1, x2 की जगह है 2, y1 की जगह है आपके पास 5, y2 की जगह है आपके पास 3। आपने इस बार सी की ओर देखना ही नहीं है जब हम इतना सॉल्व कर रहे हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ अब हमें इस फॉर्मूले में रखनी है, तो रखते हैं। अपनी सुविधा के लिए मैं इस तरीके से बना देती हूँ कि डायरेक्ट मेरे को फॉर्मूले में देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं इसको माइनस इसको कर दूँ, इसको माइनस इसको कर दूँ। तो करते हैं, 2 - 1 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर करेंगे और सॉल्व करेंगे इस तरीके से। 2 में से 1 गया तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ आपको 5 में से 3 माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो 2 आएगा विथ माइनस साइन, क्योंकि 5 बड़ा है तो अपना साइन भी लाएगा और स्क्वायर कर देंगे। और सॉल्व अगर हम इसे करते हैं तो हमें पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और तो इस तरीके से हम जब इनको ऐड करने बैठेंगे तो ये √5 हो जाएगा। तो जब हमने सॉल्यूशन करा तो हमें पता चला कि ए बी के बीच की दूरी √5 आ गई है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने निकालना है बी सी के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी अब आपको फाइंड करनी है। इस पॉइंट को मैं लिख दूँ, आपको अब बी सी के बीच की दूरी निकालनी है। जब हमको कोलिनियर प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, वो हमने फाइंड कर लिया, √5 आ गई है। अब हमें बी सी के बीच की दूरी निकालनी है। अब जैसे हमें बी सी के बीच की दूरी निकालनी है तो अब हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा, क्योंकि अब हमें ए को भूलना है, तो ये हो जाएगा x1, y1 और ये हो जाएगा आपका x2 और y2। अब थोड़ी देर के लिए आप ए को भूल जाइए। तो चलिए अब बी सी के बीच की दूरी को निकालते हैं। यहाँ भी आपको दूरी सूत्र यूज़ करना पड़ेगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मैं अपनी सुविधा के लिए फिर से x1 x2 लिख लूँगी। x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू और y2 इज इक्वल टू। तो इस प्रश्न के लिए x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू -2 है, y1 की वैल्यू 3 है और y2 की वैल्यू -11 है। अब मुझे बार बार सूत्र की ओर नहीं देखना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट इनको इस तरीके से माइनस कर लूँगी। तो अब निकालूँगी मैं BC की दूरी। अब -2 में से 2 माइनस करना है, होल स्क्वायर कर देना है। -11 में से -3 करना है और इसका भी आपको स्क्वायर कर देना है। यहाँ पर आपके पास -2 और -2 है। जब दोनों ही सेम साइन के होते हैं तो उनको आपको प्लस करना पड़ता है और जो साइन है वो तो आपने लिखना ही है। तो ये हो जाएगा -4, क्योंकि मैं -2 और -2 को ऐड कर रही हूँ तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ -11 और -3 है तो -14 का स्क्वायर हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर होता है आपके पास 16 और 14 का स्क्वायर होता है 196। आप इनको करके भी देख सकते हैं और आपको वैसे याद भी होना चाहिए। कुछ इम्पॉर्टेंट स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, जैसे 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक तो आपको सबके स्क्वायर्स याद होने चाहिए अगर आप एक 10th के स्टूडेंट हैं तो। अब इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये आता है हमारा 212। जब आप 16 और 196 को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 212। अब 212 को ऐसे ना छोड़ते हुए हम इसे थोड़ा और सॉल्व करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे इस तरीके से। अंडर रूट हमें सॉल्व करना होता है तो हम फैक्टर करते हैं। तो ये किसके पहाड़े से जाएगा, 2 के पहाड़े से, 2 एकम। अच्छा, इसके बाद अधिकांश बच्चे यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं, 2 एकम 2 तो कर देते हैं और 12 के लिए सीधे यहाँ पर 6 लिख देते हैं। 2 छक्का 12, 2 6 12 ऐसे कर देते हैं। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना होता। जब आपको 2 डिजिट साथ में लेनी है तो उससे पहले आपको 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप करिए कि 2 6 12 यानी 2 छक्के 12, ये सही तरीका है। उसके बाद फिर 2 के टेबल से इसको और डिवाइड करेंगे तो 2 5 10 और 2 3 6। अब 53 किसी और की टेबल में नहीं आता, खुद की टेबल में आता है तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब हम अंडर रूट सॉल्व कर रहे हैं तो इनकी पेयरिंग हो रही है, इनको हम एक बार लिख देंगे और अनपेयर जोड़े को रूट के अंदर रहने देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास BC के बीच की दूरी भी अवेलेबल हो गई है, ठीक है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है, एक बार हम फिर से इस पर निगाहें डालते हैं। तो ये हमारे पास प्रश्न था, हमें इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना था, संरेखीय दिखाना था। तो हमने इस तरीके से इन पॉइंट्स को दिखा दिया है। सबसे पहले AB के बीच की दूरी निकालनी है दूरी सूत्र से, उसके बाद BC के बीच की दूरी निकालनी है। तो हमने दोनों दूरियां तो निकाल ली हैं। अब और आगे बढ़ने के लिए हमने क्या करना होता है, अब हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी होती है, AC के बीच की। तो चलिए AC के बीच की दूरी निकालते हैं। तो इसको हम, बहुत मैसी हो जाएगा तो एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं, A और C को इस तरीके से आप दिखा देंगे। अब इनके कोऑर्डिनेट दोबारा से मैं लिख लेती हूँ। 1,5 था A का कोऑर्डिनेट और ये -2, -11 था, इस तरीके से। तो अब हमें AC के बीच की दूरी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर x1 x2 फिर से बदल जाएंगे, ये फिर से x1 y1 हो जाएगा और ये y1 कर देते हैं, साफ नहीं दिखाई दे रहा है, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। अब हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो अपनी सुविधा के लिए फिर से हमें x1 = x2 = y1 = और y2 = करके करना है। तो x1 की जगह है 1, x2 की जगह है -2, y1 की जगह है 5 और y2 की जगह है -11।
इस तरीके से। अब फिर से मैं इसको इस तरीके से कर लूँगी और अब मैं AC के बीच की दूरी फाइंड कर रही हूँ। दूरी सूत्र को मैं लिख लूँगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, -2 में से -1 आपको माइनस करना है, स्क्वायर कर देना है। -11 में से -5 का होल स्क्वायर करना है घटाते हुए। अब इनमें से और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, -11 और -5 दोनों सेम साइन है तो ऐड होंगे, -16 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है 9 और आपको पता है कि 16 का स्क्वायर होता है आपको 256। अब इन दोनों को ऐड करना है तो ये आ गया आपके पास √265। अच्छा, तो आपने जब देखा, आपने AB निकाला है जो आपके पास √5 आया है, आपने BC निकाला था जो √253 आया था, अब आपने AC निकाल दिया है जो कि 265 आ गया। इस तरीके से आपके पास प्रश्न को सॉल्व करने के बाद सब कुछ अवेलेबल हो गया। अब देखिए, अगर इन दोनों के बीच की दूरी को ऐड करें, यानी AB प्लस BC करना है आपको लास्ट में, मैं इनको ऐड करके देखती हूँ। √5 प्लस 253, इसको आपने संभाल के रख लेना है। और ये AC देखें जो कि है √265। अगर आप इसको देखें, अगर इन दोनों का एडिशन, यानी यहाँ तो ये आ रहा है √5 प्लस 253, अगर इन दोनों का एडिशन AC के बराबर आ जाता है, लास्ट वाले के बराबर आ जाता है, शुरू के दो का एडिशन, तो ये संरेखीय कहलाता है, कोलिनियर होता है। अगर नहीं आता तो ये कोलिनियर यानी संरेखीय नहीं है। अभी आप देख रहे हैं इसका एडिशन इतना है और इसका AC इतना है, तो दोनों का जोड़ AC के बराबर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी दिए हुए प्रश्न के निर्देशांक है, मतलब जो भी प्रश्न दिया है वो संरेखीय नहीं है। तो आपने लास्ट में लिखना है AB प्लस BC डज नॉट इक्वल्स टू AC। इन दोनों का जोड़ लास्ट वाले के बराबर नहीं आया है, इसलिए यह संरेखीय नहीं है। इस तरीके से आपने प्रश्न को करना है। मैं एक बार आपको और इस प्रश्न को दिखाती हूँ। काफ़ी बड़ा प्रश्न था तो पार्ट्स में हमें करना पड़ा। सबसे पहले आपने 3 बिंदु लिखने हैं। पहले AB निकालना है, उसको संभाल के रख लेना है, फिर BC निकालना है, उसको संभाल के रख देना है, लास्ट में आपको AC निकालना है। फिर आपने इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद अगर ये AC के बराबर आ जाता है तो ठीक है, आप लिखेंगे कि ये संरेखीय है। अगर ऐड करने के बाद ये AC के बराबर नहीं आ रहा है तो आप बोलेंगे कि ये संरेखीय नहीं है। तो ये क्लास 10 का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे ज़रूर करिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक धन्यवाद।